आज का जो वीडियो है वो है मास और वेट में क्या डिफरेंस है, उसका पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने जो है पार्ट 1 एक पीछे में बनाया है और ये वाला पार्ट 2 मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अगर आप जो है मेरा ये वाला पार्ट देख रहे हो, पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप ज़रूर पार्ट 1 को देखें, जिससे कि आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन जो कि होता है मास और वेट में वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ बोला था कि जब भी आप वेट कराने जाते हो तो वो वेइंग मशीन आपको जो है आपका वेट बताती है न्यूटन में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने गलत बोला था। ये यहाँ पर सही वर्ड ये है कि जब भी आप वेट कराने जाते हो तो वो आपका होता है मास और वो होता है केजी में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका मास है उसकी यूनिट होती है केजी होती है और जो वेट आपका होता है वो होता है न्यूटन में। ये एक फोर्स है। ठीक है, तो आपका जो आप वहाँ पर जो वेट कराते हो एक्चुअल में वो आपका मास बताता है, वो मशीन आपका मास बताती है और वो होती है केजी में। तो आप जब भी अब बोलना कि आप मैं वेट कराने गया और मेरा वेट इतना है, इतना केजी था, तो एकदम गलत है। आपको क्या बोलना है कि आपको बोलना है कि मेरा मास था 60 केजी। यहाँ पर वर्ड यूज करना है मास और वो जो होगा केजी में होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में वो जो भी मशीन होती है वो वेट मेजर ना करके मास क्यों मेजर करती है। ठीक है, और उस मशीन को हम अगर किसी और प्लेनेट पे ले जाएं, और अलग अलग मशीन्स होती हैं जैसा कि आपने देखा होगा, उन मशीन्स को अगर हम अलग अलग प्लेनेट पे ले जाएं तो क्या उनका इफेक्ट क्या होगा, उन पर मास चेंज हो जाएगा या फिर वेट चेंज हो जाएगा या फिर जो भी वो मास दिखा रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम वेट की बात करते हैं तो इसके लिए वेइंग मशीन की मैं बात करूँगा दो टाइप की। आपकी फर्स्ट वेइंग मशीन होगी जिसमें हम एक साइड जो है बैलेंस, जो हमें नॉन वेट पता होता है उसकी मैं बात करता हूँ। एक पैन में होता है नॉन वेट और एक में होता है जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो पैन होते हैं दो साइड में, उस वाली मशीन की मैं बात करूँगा। ये मशीन कुछ इस तरह से होती है। आपका एक साइड में हो गया, एक पैन हो गया और एक साइड ये पैन हो गया, और सपोज इसमें हमने एक जो है नॉन ऑब्जेक्ट को रखा है और यहाँ पर एक बीच में यहाँ पर एक लाइन होती है जो आपको बताती है कि किस साइड का वेट ज़्यादा है। ठीक है, अगर सपोज ये 1 केजी का वेट यहाँ पर हमने रखा है, अब यहाँ पर मैं वर्ड 1 केजी बोल रहा हूँ तो वेट ना होकर के क्या एक्चुअल में ये मास है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है मास। तो जब मैं यहाँ पर मास जो है 1 केजी का इधर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हूँ, इधर भी जब तक मैं 1 केजी मास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखूँगा तब तक ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही 1 केजी दोनों साइड होगा बैलेंस हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये जो मशीन है ये हमारा वेट न मेजर करके मास मेजर करती है, और जब आप वेट बोलोगे तो आप इसमें m/g हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जो g होता है वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इतना न्यूटन वेट मिलता है। तो यहाँ पर आपकी ये वाली जो मशीन होगी इसमें जो यहाँ पर mg लगेगा। m क्या हो गया, 1 kg हो गया और g की वैल्यू इतना न्यूटन इधर भी लगेगा, फोर्स नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ उतना ही m/g फोर्स लगेगा। अब देखिए जो g की वैल्यू है दोनों जगह सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी g की वैल्यू उतना ही लगेगी, यहाँ पर भी उतना ही लगेगी। तो जब भी बैलेंस होगा यानी कि दोनों साइड में फोर्स हमेशा इक्वल रहेगा, तब जब m की वैल्यू इक्वल होगी। तो हमने जब 1 kg मास इधर रखा है तो 1 kg इधर भी रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाली जो मशीन है ये हमेशा आपको मास बताएगी। ठीक है, यानी कि आप इसको दूसरे प्लेनेट पर भी लेकर चले जाओ, आप इसको मून पर लेकर चले जाओ, तब वहाँ पर आपकी g की वैल्यू g' हो जाएगी, तो ये वाली भी g' हो जाएगी। तो जो आपका इधर मास है जितना उतना है मास इधर भी रहेगा। और आपको बताया था कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये वाली जो मशीन है हर कंडीशन में आपको बताएगी मास कितना है, और किसी भी प्लेनेट पर लेकर चले जाएं ये जो है इतना ही एक्यूरेट बताएगी जितना कि दूसरे प्लेनेट पर ये उसका मास बता रही थी। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की मशीन जो होती है आपकी स्प्रिंग वाली होती हैं, जिसमें हम उस वाली मशीन में हम क्या करते हैं, सपोज जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर हम वेट रख देते हैं और यहाँ पर एक डिजिटल होता है, डिस्प्ले होता है, वो दिखाता है आपका। तो इस वाली मशीन में क्या होता है, ये वाली मशीन आपका वेट को यूज करती है। ठीक है, m/g को यूज करती है
और उसमें स्प्रिंग्स लगी होती हैं, जो कि इन सब चीज़ों का यूज करके और हम इनको ऐसे कैलिब्रेट करते हैं कि ये हमारे मास शो करती है। ठीक है, यानी कि ये जो जी की वैल्यू है, अगर ये जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शो करेगा कि मास भी चेंज हो गया है। एक्चुअल में ये मास नहीं दिखाता है, एक्चुअल में ये वेट पर काम कर रहा है। यानी कि अगर आप इसको दूसरे प्लेनेट पर ले जा रहे हो या ऐसी जगह पर ले जा रहे हो जहाँ पर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये वाली मशीन की जो यहाँ पर रीडिंग होगी वो गलत शो होगी। तो इस वाली मशीन को अगर हम मून पर ले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर मास दिखाएगा, इसलिए इसको फिर वहाँ पर ले जा करके कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो इतनी सी चीज़ थी जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें पैदा करती हैं कि आखिरकार ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और हम कैसे बोलेंगे। तो जब भी आप वेट बोलोगे तो वेट में आपको जी का मल्टीप्लाई करना होता है और वहाँ पर यूनिट आप बोलोगे न्यूटन, और जब आप मास बोलोगे तो वहाँ पर आप बोलोगे कितना केजी है। तो आप इस तरह की जो भी मशीन होती है उसमें भी मास शो करता है, इसमें भी मास शो करता है, लेकिन ये वेट के हिसाब से काम करती है। यानी कि अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग जी की वैल्यू होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग जी की वैल्यू होगी, तो वहाँ पर ये जो शो करेगा मास ये अलग हो जाएगा, यानी गलत शो करेगा, लेकिन ये हमेशा सही शो करेगी ये वाली जो मशीन होगी। तो बस इतना ही था जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें पैदा करती हैं।